लाइव हरियाणाचल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से फौजी साहब। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं जी आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अभी मैं मध्य जोन का उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। कौन सी जगह से? मैं हूँ पहाड़ी गांव से जी। पहाड़ी गांव से। आज जो ये सुशील गुप्ता जी का जो सम्मेलन बना किया गया आप लोगों ने, ये किस प्रकार ये जी हमने प्रोग्राम दिया है हमारे गांव वालों को। हम उनको इनकी नीतियों से अवगत कराने के लिए सुशील गुप्ता जी को इनके बीच में बुलाया। हमारे बीच में हम भी दुनिया के जनता के बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि है हरियाणा के, तो उनको यहाँ पे बुलाया। दुनिया ने बहुत ध्यान से। फौजी साहब, सबसे पहले आप तो ये बता दीजिए जी, आपका और कोई बिजनेस है या एक राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? मेरा जी कोई बिजनेस नहीं है। आने के बावजूद मैं घर में रहता हूँ। इस राजनीति से अपने राजनीति नहीं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इसी का काम कर रहा हूँ। अगर ये सही नीति पे रही तो मैं इनके साथ रहूँगा, नहीं मैं अपनी खेती करूँगा। अभी एक हरियाणा में सॉरी सर, लोहारू में एक मुद्दा मेन है कि यहाँ पर चेहरा नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा आपको, आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा होता ही नहीं है। चेहरा इसी आम जन का कोई न कोई प्रतिनिधि अपने आप जनता बताती है और वो ही उसी को वो सीट अपना टिकट दे देते हैं और वो जनता उसको बनाती है। इनका कोई चेहरा नहीं होता। अब आपको हरियाणा में कैसे आसार नज़र आ रहे हैं? हरियाणा में अगर मैं देखूं, जैसे कि पंजाब में तो पंजाब इलेक्शन के बाद में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा गया है। मैं काफ़ी दिन से इसमें कार्यरत हूँ, लेकिन अभी जो उत्साह लोगों के अंदर है और जो नीतियाँ वहाँ जाते ही उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया, वहाँ सरकार आते ही। फिर जो हमारी फोर्स का मिसयूज हो रहा था, जो हमारी फोर्स है उसका मिसयूज कर रहे थे नेता, उनसे वो नेताओं से हटा ली गई और उसको आम जन की सेवा में कार्यरत किया गया। तो आगे अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, आप किस रूप से देखना चाहते हैं? हम इनका एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और ये 24 में नहीं तो 29 में पक्के देश के प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री यही है। अब आपको 29 तारीख को जो कुरुक्षेत्र में जो रैली होने जा रही है, उसके बारे में आपको क्या आसार है? वहाँ पे जी कम से कम 2 लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक बड़ा आप हरियाणा वासियों के लिए उसके लिए क्या कहना चाहते हो? हरियाणा वासियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी के साथ जुड़ें और और अपनी सीट को सुनिश्चित करें, वरना बाद में कहोगे यार हमें तो सीट ही नहीं मिली। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, मध्य जोन के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी दुल्लेड़ा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो आप सभी लोगों से विनती है कि खड़े होकर डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का, हमारे मध्य जोन के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का, हमारे मध्य जोन के संगठन मंत्री जी का, हमारे संगठन मंत्री जी का तालियों के साथ में स्वागत करें। सभी साथी अपने अपना जितने भाई इधर
खड़े हैं इधर आ जाओ, जितने भाई ये बरामदे पे खड़े हैं भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अंदर आ जाओ। वह पहाड़ी वार्ता के प्रांगण में माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी व संगठन मंत्री हमारे हरियाणा के परवेज प्रभाकर गौड़ जी व पहाड़ी के इस धर्मस्थली में माननीय राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी व मध्य जोन अध्यक्ष डॉक्टर अश्विन दुलेड़ा जी व मध्य जोन संगठन मंत्री भाई पवन हिंदुस्तानी जी व संगठन मंत्री करतार जी व अलका लोहारू अध्यक्ष कुलदीप खेड़ा जी व संगठन मंत्री कृष्ण मोइला जी व महिला अध्यक्ष गीता सोरण लाखलान जी, सचिव भाई जयवीर, युवा अध्यक्ष पवन जोगी व प्रसिद्ध उद्योगपति रमेश चौधरी जी व भिवानी युवा संगठन मंत्री मंजीत व कैप्टन भूप सिंह, समाज सेवी हितेश गुडा, सुरेंद्र शिवानी व शिव कुमार जी दिल्ली से व रमेश चौधरी ढाणी बलारा से व धनराज कुंडू पूर्व जीएम, इनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। वह जितने भी यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्ग मेरे फादर तुल्य, इनका मैं चरण स्पर्श करता हूं। वह युवा साथियों को राम राम, वह मेरे मातृ शक्ति जो भी बैठी है यहाँ उनको प्रणाम करता हूं। अब मैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप खेड़ा को आमंत्रित करता हूं अपने विचार प्रस्तुत करें। आप जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी व माता शक्ति बैठे हैं, इतनी गर्मी को देखते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी राज्यसभा सांसद व डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का सम्मान करेंगे कर्नल सत्यनारायण शोराण जी। स्टेज पे आए और उनको पगड़ी प्रदान करें। बड़ा रखे बाकी दर्द रहे हमारे दिल्ली से हरियाणा के प्रभारी और सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आपके बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। उनके साथ आए मेरे जोन के साथी, जोन के अध्यक्ष भाई अश्विनी देसवाल जी, करतार जी, कुलदीप खेड़ा जी, कृष्ण मोहिला जी, गीता सोरण दाखलान जी, जयवीर फंडन जी, पवन जोगी जी, रमेश चौधरी जी, मनजीत सिंघानिया जी, सुरेंद्र शिवानी जी, मेरे सामने बैठे हुए पहाड़ी गांव के मेरे बुजुर्गों,
युवा साथियों, मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। मेरी पार्टी की तरफ से आप सभी को राम राम। लगातार 10 साल से एक संघर्ष चल रहा है। आपने देखा भी होगा, एक पार्टी का 2012 में उदय होता है, 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली में 3 बार सरकार बनाती है और पंजाब के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट के साथ में बड़े बड़े नेताओं को हरा के आज आपके बीच में हरियाणा के अंदर अपनी बड़ी मौजूदगी दिखा रही है। वही आम आदमी पार्टी जिसने राजनीति के अंदर काम के मुद्दों की शुरुआत की, आपके कामों की शुरुआत की, पूरी दिल्ली बदल गई। पूरी दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे काम हो गए, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल बने, कॉलेज बने, बिजली 300 यूनिट तक फ्री होगी, बढ़िया पानी मिलने लग गया, 24 घंटे बिजली आ रही है। तो वो चीजें हमारे को भी यहाँ इन मुद्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज पंजाब के अंदर 2 महीने हुए सरकार को बनी और 2 महीने में 25,000 सरकारी नौकरी लगा दिए, 35,000 को पक्का कर दिया। किसानों की जो फसल खराब हुई उसको 101 करोड़ रुपए के में मुआवजा देने का काम किया। भगवंत मान जी मंडी के अंदर जाते हैं, मंडी के अंदर किसान कहते हैं जी अगर बोनस भी मिल जाता तो बड़ा फायदा होता, और वही मंडी से पंजाब की सरकार फैसला कर लेती है कि किसानों को 500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। ऐसी सरकार जो काम पड़े, जहां आप लोगों की जो सोचती है। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे मुद्दे कि आज तक जो पेंशन थी वो अक्सर एमएलए को मिलती देखी, एमपी को मिलती देखी, लेकिन पंजाब के अंदर पहले हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हमारी सरकार बनी तो बनते ही सबसे पहले एमएलए की जो पेंशन थी उसको भी बंद करने का काम किया। और जो एमएलए की पेंशन बंद हुई और वहां से जो पैसे बचे उससे पंजाब की जनता की 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। तो ये मुद्दे हैं जी, ये इस टाइप से काम करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ से नहीं चलती, पंजाब की सरकार ग्रामीण से चलती है, आपके गांव की पंचायतों से चलती है, गांव के मोहल्लों से चलती है। तो वही सरकार हमें यहाँ भी चाहिए, क्योंकि अपने हरियाणा का आप लोग देख चुके हैं पिछले टाइम में कितना बुरा हाल हुआ है। बेरोजगारी में नंबर 1 पे आज हरियाणा आके खड़ा हुआ है। आज युवाओं को जरूरत है उन रोजगार की, लेकिन रोजगार के लिए फार्म तो भरते हैं, उसके बाद वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। बार बार फार्म के पैसे लूट लिए जाते हैं, सरकार दबा के बैठ जाती है और उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं देती। करीब करीब पिछले 5-7 सालों के अंदर कम से कम भी 30 से 40 बार भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। तो पैसा तो आपका लग जाता है, बसों का किराया भी लग जाता है, धक्के भी खा के आते हैं, वापिस आके वो युवा जो है परेशान होकर घर पे बैठता है। और इसी परेशानी की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से मानसिक दबाव बढ़ जाता है और उस मानसिक दबाव की वजह से वो कहीं ना कहीं वो युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। नशे का जो कारोबार है वो आजकल की सरकारें कर रही है। आपने देखा भी होगा अभी हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से इन ठेकों को परमिशन दी गई है 24-24 घंटे खुला रखने की, तो ये आप समझ सकते हो कि ये नेता अब युवाओं को बिगाड़ने के लिए और अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि युवा नशे में पड़ा रहे, पीता रहे, पड़ा रहे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान कर लेते, अच्छी एजुकेशन की तरफ, अच्छे माहौल की तरफ बढ़ाने की अगर कोशिश करते तो हमारा युवा और बच्चे अच्छी शिक्षा पाते। जहां दिल्ली के बच्चे नौकरी देने वाले बनते हैं, वहीं हमारे बच्चे आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे। तो हमारा तो आपसे बुजुर्गों यही कहना है कि इस बार अगर मौका लगे क्या, मौका तो आपके हाथ में आ ही गया। पूरे हरियाणा में एमपी साहब घूम के आए हैं, लगभग 24 विधानसभाओं में मैं भी घूम के आया हूँ। एक चीज तो खुले में देखने को मिल रही है कि कहीं भी जालो सिर्फ आम आदमी पार्टी की चर्चाएं, इसके अलावा कोई चर्चाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, आज भी मंत्री जी आपके नजदीक में प्रोग्राम करके गए हैं। उधर अभी तो सामने प्रोग्राम था तो वहां किरण चौधरी नजदीक के गांव में घूम रही थी, वहां आपका सांसद जो था वो भी नजदीक के गांव में घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब हम रोड शो लेके निकले बापोड़ा से
तो शाम के बाजार में घुसे तो उस बाजार के अंदर लगभग कई स्थानों के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर दी गई जिनके ड्राइवर नहीं थे। इस हिसाब से पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि इनका ज्यादा बड़ा काफिला ना दिख जाए, ज्यादा बड़ा तादाद ना दिख जाए, लोग बहक ना जाए। उस हिसाब से एक माहौल को क्रिएट करने की बार बार कोशिशें हो रही है। तो हमारा तो ये कहना है कि लोगों की जो सोच को आप गुलाम नहीं कर सकते, लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है, आने वाले बदलाव की ओर है। और उसी बदलाव को लेके आने वाली 29 मई को हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी अब बदलेगा हरियाणा का रैली का आगाज करने जा रहे हैं। उसके अंदर आपके लाडले, आपकी विधानसभा से सबसे एक ऐसे आपके बेटा जो आज हर जगह अलग अलग प्रदेशों के अंदर चुनौती दे रहे हैं, तो वही लाडला अब जो है 29 मई को कुरुक्षेत्र के अंदर इस रैली का आगाज करेंगे और वहां से इस धर्म युद्ध की शुरुआत करेंगे ताकि हरियाणा भी बदले। जहां बाकी के स्टेटों के अंदर जो चीजें मिल रही है वो सुविधाएं हमें भी मिलनी चाहिए और उसी के लिए इसका आगाज है। तो मुझे पता भी चला कि आप लोग काफी देर से बैठे हो और काफी परेशान भी हो चुके हो क्योंकि गर्मी का भी माहौल है। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद केजरीवाल, जय आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अभी मध्य जोन अध्यक्ष भाई डॉक्टर अश्विनी दुलेड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। आज यहाँ पहाड़ी माता के इस पावन धरा पर पहुंचे हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधि और हरियाणा के प्रभारी, मेरे आदर्श, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और मेरे साथ पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे और मध्य जोन में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी देख रहे पवन हिंदुस्तानी जी, पूर्व में जीएम रहे धनराज कुंडू जी, जिला के संगठन मंत्री भाई करतार जी, मध्य जोन के उपाध्यक्ष और राज कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार, सुबेदार राजकुमार जी और कुलदीप खेरा जी, मंजीत जी, लोहारू के विधानसभा अध्यक्ष गीता जी और तमाम हमारे पदाधिकारी साथी, कार्यकर्ता साथी और सामने बैठे पहाड़ी गांव के मेरे मान व सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज आ रही मेरी मातृशक्ति, सबको मेरी राम राम, नमस्ते, जय। अभी पवन भाई ने सारी बातें पार्टी के बारे में बताई। आज पूरे हरियाणा के अंदर जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे गली की बात कर लो, चाहे मोहल्लों की बात कर लो, चाहे गांव की बात कर लो, चाहे शहर की बात कर लो, एक ही बात आज पूरे हरियाणा में है कि अगला समय 2024 में अरविंद केजरीवाल का है, झाड़ूवाला का, टोपियाड़ा का। पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि जितनी भी पार्टियां हैं इनसे लोग परेशान हो चुके हैं, इनसे दुखी हो चुके हैं और आज इन पार्टियों से इनकी जो गंदी राजनीति रही है उनसे परेशान होकर के हर एक आदमी ये उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि आज पूरे हरियाणा में आप देख लीजिए, हम रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, अखबार के पहले पन्ने पर आता है कि वहां 1 करोड़ रुपए लूट लिए, वहां 2 करोड़ रुपए लूट लिए, वहां मर्डर हो गया, वहां एक बहन की आबरू लूट ली गई, वहां चक्कू मार दिया गया, वहां एक मजदूर के खाते से पैसे निकाल लिए गए, किसान के पैसे मंडी में छीन लिए गए। ऐसी कई बातें रोज के अखबारों में आती है। आज पूरा हरियाणा क्राइम की सिटी बन चुका है, क्राइम का शहर बन चुका, आपराधिक राजधानी बन चुका है। पूरे हरियाणा में
बेरोजगारी नंबर 1 पे पूरे देश में। ये लोग कहते थे, जो ऊपर की सरकार है वो कहते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और ये नीचे वाले कहते थे हम हरियाणा में 2 लाख रोजगार हर साल देंगे। आज 2 लाख और 2 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, जो युवाओं को रोजगार मिला हुआ था रोज ही रोजगार छीन रहे हैं। रोज हरियाणा का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी में बढ़ता है चला जा रहा है। ये किसानों को फायदा करने की बात कहते थे, ये कहते थे कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में पिछले 8 साल से और अब जो गेहूं की फसल हुई है वो पिछले 8 साल में सबसे कम फसल हुई है। कम गेहूं अब की बार मंडियों में पहुंचा है, और ये लोग कहते हैं कि किसान गेहूं को घर में रखकर बैठा हुआ है। ये मानने को तैयार नहीं कि किसान अब की बार पैदावार नहीं हुई, क्योंकि ये डरते हैं कि अगर ये बात हमें कहनी पड़ी कि पैदावार नहीं हुई तो कहीं इनको किसानों को मुआवजा ना देना पड़ जाए, कहीं किसानों को बोनस ना देना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी पंजाब में बनी है। पंजाब में किसानों ने एक बार सरदार भगवंत मान जी को कहा, वहां के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको एक बार कहा कि फसलें अब की बार कम हुई है, 500 रुपए बोनस देने का काम किया प्रति क्विंटल, पंजाब में एक बार कहने से। अगर आज किसानों की बात, किसानों के हित की कोई बात करता है तो वो एक ही नेता है देश में और एक ही पार्टी है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। क्योंकि किसानों के लिए हमने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं वो पूरे देश ने देखे हैं, और वही चीज अब पंजाब में लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली में हमने सरकार बनाई, किसानों के लिए हमने सबसे ज्यादा जो मुआवजा देश में 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अगर फसल खराब हो जाती किसान की। मुख्यमंत्री सोलर योजना लेकर के आए हम वहां पे, 1 एकड़ जमीन में हम वहां पे जो किसान है वो किसान अपने सोलर प्लांट लगवा सकता है और उसके नीचे फसल भी लगा सकता है, और उस सोलर प्लांट का किराया उसको 1 साल का 1 लाख रुपए मिलेगा। हर साल उसके 4,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, 22 साल तक का एग्रीमेंट होगा। ये किसानों के लिए हम योजना लेकर जो पंजाब में भी लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान की आय तब बढ़ेगी जब किसानों के साथ बैठ करके चर्चा की जाएगी। ये जो सरकार है आज ये किसानों से डर के भागती है, मजदूरों से डर के भागती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हैं उससे डर कर भागती है। इनको एक ही बात अच्छी लगती है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहां जात पात की बात करते हैं। आज से पहले, आज अखबार में आप रोज पढ़ रहे होंगे, श्रीलंका का जो हाल है वहां यही चीज थी। वहां यहाँ वो भी धर्म की बातें वहां लोग करते थे, जो नेता थे वो भी वहां जात पात की बात करते थे। आज श्रीलंका क्या हाल है वही हाल ये सोच रहे भारत का करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां है, और आम आदमी पार्टी आप लोगों के बलबूते पे, आप लोगों के भरोसे पे ये लड़ाई लड़ेगी, और इनको हम जो इनके मंसूबे हैं वो बिल्कुल हम कामयाब नहीं होने देंगे। और आम आदमी पार्टी ये लड़ाई तब तक जारी रखेगी जब तक ये भारत देश सोने की चिड़िया वापस नहीं बन जाता, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। क्योंकि आप पिछले 7.5 साल से अब तक के मुद्दे देख लीजिए, कितने मुद्दों पर इस सरकार ने काम किया है, और कितने मुद्दों पर पहले वो जो सरकार थी उन्होंने काम किया था। 55 साल पहले हरियाणा में बिजली पानी का मुद्दा था, 55 साल पहले हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा था, 55 साल जब पहले हरियाणा बना वहां शिक्षा का मुद्दा था। आज भी वो मुद्दे हरियाणा के अंदर है। बिजली का भी मुद्दा है, 24 घंटे बिजली कहते थे, 24 घंटे बिजली कहां है हरियाणा में। पानी का मुद्दा है, पानी कहां है हरियाणा में। शिक्षा का मुद्दा है, हरियाणा के स्कूल कहां है अच्छे, कहां है शिक्षा का स्तर हरियाणा का। बेरोजगारी का पूरे देश में डंका बज रहा है कि हरियाणा नंबर 1 पे।
तो मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए हम लोग आए हैं, राज्यसभा सांसद जी आज आपके बीच में आए हैं। 29 मई को ये आपको निमंत्रण देने के लिए भी आए हैं। 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में इस धर्म युद्ध का आगाज करने के लिए आ रहे हैं। तमाम उन बातों के लिए, तमाम उन मुद्दों के लिए, तमाम उन व्यवस्था के लिए जो हरियाणा में ठीक किया जा सके, मुद्दों पे काम किया जा सके, मुद्दों की राजनीति की जा सके। तो आज ये जो निमंत्रण है और राज्यसभा सांसद जी आपको सारी बातें बताएंगे, दिल्ली सरकार की भी, पंजाब की भी, और निमंत्रण भी आपको देंगे। तो आप लोगों ने जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की सभा में बैठ करके आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को यह विश्वास दिलाना है कि आज हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। आप लोग इस बात का प्रमाण है कि इतनी भयंकर गर्मी में आप इतनी देर से बैठे हुए हो, तो आम आदमी पार्टी में आपकी आस्था है, इसीलिए आप बैठे हुए इस पवित्र प्रांगण में। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके इस लड़ाई में हमारा हिस्सा बनिए। आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के आयोजक सुविधा राजकुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय आम आदमी पार्टी, जय अरविंद केजरीवाल। अब मैं माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को निवेदन करूंगा कि हमें चिलचिलाती धूप में शायद 47-48 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में पहुंच के अपने विचार रखेंगे और इस पार्टी का जो एजेंडा है, शायद बच्चा बच्चा जानता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य इनके मूल मुद्दे हैं। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करें, हरियाणा में ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे 100 हैं लेकिन टीचर मुश्किल से 2 मिलेंगे। तो इस करके केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल के मंत्रियों ने ना तो वो टीचर बदले ना विद्यार्थी बदले, वही विद्यार्थी हैं, वही अध्यापक हैं, लेकिन उन्होंने जो बोर्डिंग स्कूल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा तो एजुकेशन के क्षेत्र में प्रचंड लहराता है, उन प्राइवेट स्कूलों को, उन बोर्डिंग स्कूलों को इस सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया। एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी 99-98% नंबर लेके आता है, तो वो एक चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक तरीके, मेरे मान व सम्मान के जितने भी बुजुर्ग पिता तुल्य व युवा साथी आए हुए हैं, सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप यहाँ पे पधारे हैं, अपना कामकाज छोड़ के डॉक्टर सांसद सुशील गुप्ता जी के विचार सुनने आए हो। नई दिल्ली के अंदर पंजाब की जीत के बाद पूरे देश के अंदर एक हलचल है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी का डर है तो वो है माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का। अब गुजरात के अंदर जो ट्रेलर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को दिखाया है, उससे उनके पैर खुलने लगे और इसके अंदर कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास प्रशासन भी है, ताकत भी है और सबसे बड़ा उनके पास एक बहुत बड़ा संगठन है, संघ जिसको बोलते हैं। फिर भी
उनके दिल में यही है, उनको कांग्रेस का कोई डर नहीं है, बाकी दूसरी पार्टियों का कोई डर नहीं है। एक कल की निकली हुई पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उसके बारे में सोच के शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की नींदें हराम हो रही है। और ये आप भी टीवी देखते हैं, और मीडिया को इनके पास इतना पैसा है, इतना खरीद लिया गया है कि आप भी देखते हैं टीवी के अंदर न्यूज देखने का किसी का दिल नहीं करता। पहले हम रेडियो सुनते थे, डीडी न्यूज सुनते थे, जिसके अंदर देश के समाचार सुनाए जाते थे। आज टीवी के अंदर अगर आप टीवी खोलते हैं तो केवल और केवल धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, इसके सिवाय ये हमारे देश के चौथे सदन का काम नहीं है जो कि वो समाचारों में देते हैं। उनका काम है जो सच्चाई, धरातल की सच्चाई है, उसको दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन अडानी और अंबानी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे चैनल खरीद दिए। और दो ही बात, चार चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, हिंदू, मुस्लिम, चाइना, पाकिस्तान और भारत, इसके सिवाय कोई बात नहीं चलती। और चलती हो तो बता देना। जब भी कोई मुद्दे की बात कोई आम आदमी उठाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो मीडिया को बोल देते हैं, और कोई भी आम आदमी को मेरे जैसे को फंसा लेते हैं। चाचा जी आगे बैठ जाओ, चाचा जयवीर सीट पधारो। तो ये क्या करते हैं, इनका एक ही काम है, आपने सुना होगा ट्रक स्कैंडल सुना होगा जो बॉम्बे में चलाया। एक वो अपने अभिनेता थे, कौन थे, जिनकी मौत हो गई थी, उसको मीडिया में इन्होंने इतना उछाला कि आम आदमी का किसी मुद्दे पे ध्यान न जाए तो उसको 1 महीने तक कंटिन्यू चलाया। उसके बाद एक ट्रक थोड़ा बहुत किसी के पास मिल गया, और बड़े जितने भी आदमी है ये थोड़ा बहुत ले लिया करते हैं, जिसके अंदर अभिनेता आ गए, खिलाड़ी भी आ जाते हैं। हम खिलाड़ियों को बदनाम नहीं कर रहे, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन कुछ मेरे भाई उसमें पड़ जाते हैं। और उनके पास छोटी मोटी कोई चीज मिल गई होगी जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मीडिया को बोल के इतना मुद्दा बना दिया कि आम आदमी अपने कार्य जो जिनकी हमें मूलभूत चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान न दे और उन पे कोई पॉइंट न उठाए, तो उस मुद्दे को इतना उछाल देते हैं जबकि कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अडानी पोर्ट के ऊपर 300 केजी हीरोइन पकड़ी गई, जिसके अंदर मार्केट के अंदर मेरे को नहीं मालूम कितने अरबों की है, वो बहुत ज्यादा कीमत रखती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो अडानी पोर्ट पे उतरी, 2 दिन उसका न्यूज में आया, वो भी 1-2 न्यूज डीडी अपना ये कौन सा एनडीटीवी वाले या डीडी न्यूज में वो समाचार दिया, उनको भी दबा दिया गया। और डीडी न्यूज को चैनल को ब्लॉक कर दिया गया था दिल्ली के अंदर। मैं खुद देखने वाला हूँ, मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूँ, तो वहां के जितने भी चैनल थे उसके अंदर डीडी न्यूज को, एनडीटीवी को बंद कर दिया गया था। और वो अडानी जी की 300 केजी हीरोइन का कोई किसी ने हिसाब नहीं लिया, उसको चुनना बढ़ा दिया गया कि ये तो पुट्टी आई थी। पुट्टी अफगानिस्तान से नहीं आती है, हमारे देश में बहुत होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी बहुत होती है, तो हमें इतनी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने, अडानी भी क्या करेगा, मोदी सरकार को फंडिंग चाहिए। अगर वो यूपी का चुनाव हो या आसाम का चुनाव हो, ये पैसे में कुछ भी कर सकते हैं। और आपके सामने कांग्रेस के हाथों में आई सरकारों को 2-3 स्टेटों में इन्होंने पैसे के बलबूते पे खरीदा। खरीद पहले ये नरेंद्र मोदी जी थे, ये बोलते थे हम खरीदते नहीं, हम ये नहीं करते। आप ये देख लो, एमपी के अंदर भी इन्होंने सरकार गिराई, ये एक दादागिरी या पैसे के दम पे। अडानी जी ने बोला जी मैं इतना फंडिंग नहीं कर सकता, तो मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन मैं एक सोच सकता हूँ, एक मैं पढ़ाने का नागरिक हूँ। जो अडानी पोर्ट पे हीरोइन आई तो वो किसी ऊपर की हाथ के बगैर नहीं आई और उसको दबा लिया गया।
या उसको खत्म कर दिया गया मुद्दे को, वो भी उनकी सह के बगैर नहीं हुई है। क्योंकि एक हीरो ने के पास कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम मिल गई थी, उसको जेल तक पहुंचा दिया और उससे कनेक्टेड सारी जो जनता थी उसको जेल में पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लेकिन अडानी देश के लिए उनकी है, एक दूसरे को दबाने का ये काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने देखा दिल्ली के अंदर भी एक आम आदमी रिक्शा चलाने वाले भी नेता बने। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अगर इसकी लहर चली तो क्या परिवर्तन आ सकता है? शायद पंडाल में बैठे कोई भी बुजुर्ग साथी ऐसा